जिस दिन तुम ये समझ गए कि तुम्हारा दिमाग कैसे सोचता है, कैसे वो छोटी छोटी बातों से डर क्रिएट करता है और कैसे वही दिमाग तुम्हें खुद ही लिमिट कर देता है, उसी दिन से तुम्हारी लाइफ सच में बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम हमेशा थिंकिंग के अंदर होती है। आज इस वीडियो में हम ब्रेन पावर के ऐसे 7 शक्तिशाली लेसन समझेंगे जो किताबों तक सीमित नहीं है, जो रियल लाइफ में काम करते हैं और जो तुम्हें सिखाएंगे कि अपने माइंड को अपना बिगेस्ट वेपन कैसे बनाना है, ना कि अपनी सबसे बड़ी वीकनेस। अगर तुम चाहते हो कि डर तुम्हारे डिसीजंस कंट्रोल ना करे, ओवरथिंकिंग कम हो, फोकस स्ट्रांग बने और जो सपने तुम रोज सोचते हो वो सिर्फ सोच तक ना रहे बल्कि रियलिटी बने, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्योंकि सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली कोई मैजिक चीज बाहर नहीं है, वो सब कुछ पहले से तुम्हारे दिमाग के अंदर ही मौजूद है। तुम में से लगभग 90% लोग इस पॉइंट से पहले ही वीडियो छोड़ चुके होंगे, क्योंकि उनका अटेंशन पावर रील्स और शॉर्ट वीडियोस स्क्रॉल करते करते खत्म हो चुका है। लेकिन अगर तुम अभी भी यहाँ हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारा अटेंशन पावर बाकी लोगों से बेटर है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला, तुम्हारा माइंड वही बनाता है जो तुम सोचते हो। तुम शायद इस बात को हल्के में लेते हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे दिमाग में चल रही सोच से बनती है। तुम जैसा सोचते हो धीरे धीरे वैसा ही बनते जाते हो। तुम्हारा दिमाग किसी भगवान या किस्मत से कम नहीं है, ये एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। रॉ मटेरियल तुम डालते हो और आउटपुट तुम्हारी लाइफ बनकर बाहर आती है। अगर तुम रोज उठकर यही सोचते हो, मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर कुछ खास नहीं है, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं, तो दिमाग उसी डायरेक्शन में काम शुरू कर देता है। वो तुम्हें बार बार ऐसे प्रूफ दिखाएगा जो ये साबित करे कि तुम सच में कमजोर हो। लेकिन अगर तुम सोचते हो, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन सीख सकता हूं, मेरे अंदर पोटेंशियल है, अगर मैं रोज मेहनत करूं तो मैं बदल सकता हूं, तो वही दिमाग अचानक सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। वही ब्रेन जो पहले बहाने देता था अब रास्ते दिखाने लगता है। यही कारण है कि 2 लोग एक ही हालत में होते हैं, लेकिन एक ऊपर चला जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। डिफरेंस हालात का नहीं होता, सोच का होता है। तुम्हारा माइंड वो नहीं बनाता जो तुम चाहते हो, वो बनाता है जो तुम बार बार सोचते हो। पहले सोच बदलो, फिर जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तुम्हारे पास 2 तरह का दिमाग होता है, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, जो सोच समझकर फैसला करता है, लेकिन ये दिन में सिर्फ कुछ घंटों तक ही एक्टिव रहता है। असल गेम खेलता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड दिन रात चालू रहता है। जब तुम सो रहे होते हो तब भी वही काम कर रहा होता है। तुम दिन में जो सोचते हो वो कॉन्शियस है, लेकिन जो बात तुम बार बार दोहराते हो वही सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। अगर तुम रोज अपने आप से कहते हो, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, तो सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये लॉजिक है या नहीं, वो बिलीफ को फैक्ट समझ लेता है और फिर वही बिलीफ तुम्हारी लाइफ में रिपीट होने लगता है। इसीलिए कई लोग बार बार वही गलती करते हैं, बार बार वही रिश्ते खराब करते हैं, बार बार वही फेलियर्स झेलते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस उसी स्टोरी पर काम कर रहा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह नेगेटिव बिलीफ्स बनते हैं उसी तरह पॉजिटिव बिलीफ्स भी बनाए जा सकते हैं। अगर तुम रोज खुद से कहो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं मुश्किलों से डरता नहीं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस इसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर तुम्हारा बिहेवियर बिना जबरदस्ती बदलेगा। याद रखो, रेपिटेशन से बिलीफ बनता है, बिलीफ से डेस्टिनी बनती है। जो बात तुम अपने दिमाग को बार बार सिखाओगे वही तुम्हारी फ्यूचर रियलिटी बनेगी। तीसरा, ब्रेन जो फोकस करता है वही बढ़ता है। तुम्हारा ब्रेन एक स्पॉटलाइट की तरह है, जिस चीज पर रोशनी डालोगे वही साफ दिखाई देगी। अगर तुम हर समय प्रॉब्लम पर फोकस करते हो तो प्रॉब्लम और बड़ी लगने लगेगी। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, ऐसी सोच तुम्हारे दिमाग को बंद कर देती है। लेकिन जब तुम पूछते हो, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं, अगला छोटा स्टेप क्या है, मैं आज क्या इंप्रूव कर सकता हूं, तो वही ब्रेन क्रिएटिव हो जाता है। ध्यान रखना, दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बना है, लेकिन उसे डायरेक्शन तुम देते हो। फोकस चेंज होते ही दिमाग नए रास्ते दिखाने लगता है, नए आइडियाज आने लगते हैं और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम से भागते नहीं, वो फोकस बदल देते हैं। फोकस चेंज करो, लाइफ अपने आप चेंज होने लगेगी। नंबर 4, हैबिट ब्रेन का शॉर्टकट है। तुम्हें पता है ब्रेन असल में कितना स्मार्ट है, लेकिन साथ ही कितना लेजी भी। ब्रेन का एक ही गोल होता है,
कम से कम एनर्जी में ज्यादा काम करना। इसलिए ब्रेन बार बार सोचने से बचने के लिए हैबिट्स बनाता है। सुबह उठते ही तुम्हारा मोबाइल उठ जाना, बिना सोचे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोल लेना, रात को लेट तक स्क्रॉलिंग करते रहना, ये सब डिसीजन नहीं है, ये हैबिट्स हैं। और हैबिट मतलब ब्रेन का शॉर्टकट। ब्रेन कहता है हर बार सोचने की जरूरत नहीं, पहले जैसा ही कर लेते हैं। यही रीजन है कि तुम चाहकर भी कुछ हैबिट्स नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से हैं। अब समझो एक सिंपल एग्जाम्पल से। मान लो तुम रोज सुबह उठते ही फोन देखते हो। पहले ये चॉइस थी, फिर ये रूटीन बना, और अब ये हैबिट बन चुकी है। अब ब्रेन ऑटोमेटिकली तुम्हें उसी डायरेक्शन में पुश करता है। यहां ब्रेन अच्छा या बुरा नहीं सोचता, वो सिर्फ रिपीट देखता है। अब बात आती है अच्छी और खराब हैबिट्स की। अच्छी हैबिट स्ट्रांग लाइफ, खराब हैबिट वीक कंट्रोल। अगर तुम्हारी हैबिट है हर दिन सीखना, खुद पर काम करना, डिसिप्लिन फॉलो करना, तो ब्रेन उसी लेवल पर ऑपरेट करने लगता है। लेकिन अगर हैबिट है प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, कंफर्ट जोन में रहना, तो ब्रेन भी वीक पैटर्न्स को ही सपोर्ट करता है। यही वजह है कि दो लोग सेम सिचुएशन में होते हैं लेकिन रिजल्ट अलग आता है। अब सवाल यह है, हैबिट बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हैबिट बदलने का मतलब है ब्रेन को बोलना जो शॉर्टकट तूने बनाया था वो गलत है, और ब्रेन चेंज को खतरा मानता है। इसलिए जब भी तुम नई हैबिट स्टार्ट करते हो, ब्रेन रेजिस्टेंस दिखाता है, मन नहीं करता, एक्सक्यूजेस आते हैं, मोटिवेशन गिर जाता है, ये सब नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, इसका मतलब है तुम्हारा ब्रेन अपडेट होने से डर रहा है। लेकिन एक बात याद रखो, ब्रेन को आर्ग्यूमेंट से नहीं, एक्शन से चेंज किया जाता है। अगर तुम रोज थोड़ा सा भी नई हैबिट रिपीट करते हो तो ब्रेन धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है। शुरुआत में पेन होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वही हैबिट न्यू शॉर्टकट बन जाएगी, और यही असली पावर है। याद रखो, अपनी हैबिट बदलोगे तो ब्रेन अपने आप अपग्रेड होगा। तुम्हें अलग से कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 5, विजुअलाइजेशन दिमाग को ट्रेन करती है। बहुत लोग सोचते हैं सोचने से क्या होगा, इमेजिन करने से सक्सेस थोड़ी मिलती है। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। जब तुम कुछ इमेजिन करते हो, ब्रेन असली और कल्पना में फर्क नहीं करता। हाँ, ये बात स्ट्रेंज लग सकती है, लेकिन ये सच है। जब तुम डरते हो तो बॉडी रिएक्शन देती है, हार्ट फास्ट बीट करता है, पसीना आता है, जबकि डर भी सिर्फ दिमाग में होता है। उसी तरह जब तुम सक्सेस विजुअलाइज करते हो, ब्रेन वही सिग्नल्स एक्टिवेट करता है जो रियल सिचुएशन में करता। इसलिए विजुअलाइजेशन सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रेनिंग है। अब एक एग्जाम्पल समझो। एक एथलीट मैच से पहले अपने माइंड में पूरा गेम प्ले करता है, हर मूव, हर स्टेप, हर जीत का मोमेंट। क्यों? क्योंकि जब असली मोमेंट आता है तो ब्रेन बोलता है ये सिचुएशन नई नहीं है, ब्रेन ऑलरेडी वहां जा चुका होता है। अब इसे अपनी लाइफ पर अप्लाई करो। मान लो तुम्हें स्टेज पर बोलना है लेकिन डर लगता है। अगर तुम रोज माइंड में विजुअलाइज करो, खुद को कॉन्फिडेंटली बोलते हुए, लोगों की आंखों में देखते हुए, क्लैप सुनते हुए, तो धीरे धीरे ब्रेन उस डर को नॉर्मल मानने लगता है। विजुअलाइजेशन ब्रेन को बोलती है हम सेफ हैं, हम कैपेबल हैं, और ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर चेंज करता है। एक बात ध्यान रखो, विजुअलाइजेशन फैंटेसी नहीं होनी चाहिए, ये रियलिस्टिक होनी चाहिए। मतलब सिर्फ रिजल्ट नहीं, प्रोसेस भी देखो। खुद को मेहनत करते हुए देखो, मिस्टेक्स करते हुए देखो, प्रेशर हैंडल करते हुए देखो, तभी ब्रेन एक्चुअली ट्रेन होगा। यही रीजन है कि जो लोग बार बार फेलियर इमेजिन करते हैं, उनका ब्रेन उसी डायरेक्शन में रेडी हो जाता है, और जो लोग सक्सेस इमेजिन करते हैं, उनका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगता है। ब्रेन वही देखता है जो तुम उसे दिखाते हो। अगर तुम्हारा इनर स्क्रीन नेगेटिव है तो बाहर की लाइफ भी वैसी ही लगेगी, और अगर इनर स्क्रीन क्लियर है तो लाइफ में भी क्लैरिटी आने लगती है। विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कॉन्फिडेंस पैदा करती है एक्शन लेने से पहले। जब तुम माइंड में जीत चुके होते हो तो रियल लाइफ में डर कम लगता है। याद रखना, जो तुम दिमाग में देख सकते हो वही लाइफ में पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 6, फियर ब्रेन का सबसे बड़ा एनिमी है। सबसे पहले बात करते हैं डर की। डर कोई छोटी चीज नहीं है। फियर लिटरली तुम्हारे ब्रेन का सबसे बड़ा एनिमी है। जब भी तुम डरते हो, तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब क्या? मतलब ब्रेन सिर्फ एक ही चीज सोचता है, खुद को बचाओ। उस टाइम पर तुम रिस्क नहीं लेते, तुम नई चीज ट्राई नहीं करते, तुम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, और यही सबसे खतरनाक बात है। जब ब्रेन सर्वाइवल मोड में होता है तब ग्रोथ इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है और डर डिस्कम्फर्ट से भागता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, ज्यादातर डर रियल होते ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा ब्रेन उन्हें रियल मान लेता है। एग्जाम्पल समझो, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मैं कैपेबल नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है। ये सब सिचुएशंस असल में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चल रही स्टोरीज हैं।
लेकिन ब्रेन लॉजिकल नहीं होता, ब्रेन इमोशनल होता है। उसे इमेजिनरी और रियल में फर्क समझ नहीं आता, इसलिए वो इमेजिनरी फियर पर भी वही रिएक्शन देता है जो रियल डेंजर पर देता है। हार्ट बीट तेज, बॉडी टेंस, ओवरथिंकिंग चालू। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। डर तुम्हें रोक देता है, एक्शन लेने से, बोलने से, स्टार्ट करने से, कंसिस्टेंसी रखने से, और धीरे धीरे तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। जबकि सच ये है कि डर तुम्हें नहीं रोक रहा, तुम डर की बात मान रहे हो। इसलिए डर को समझो, इग्नोर नहीं। बहुत लोग बोलते हैं डर को इग्नोर करो, ये गलत एडवाइस है। डर को इग्नोर नहीं करना, समझना होता है। खुद से पूछो, मैं किस बात से डर रहा हूं? वर्स्ट केस क्या हो सकता है? क्या मैं सच में मर जाऊंगा या बस अनकंफर्टेबल फील होगा? 99% केसेस में जवाब यही मिलेगा कि डर सिर्फ डिस्कंफर्ट का है, डेंजर का नहीं। जब तुम डर को ऑब्जर्व करते हो, उसे लड़ते नहीं हो, तब धीरे धीरे उसका कंट्रोल कम होने लगता है। फियर खत्म नहीं होता, लेकिन वो तुम्हारा बॉस नहीं रहता। नंबर 7, माइंडसेट ही असली पावर है। इंटेलिजेंस से सक्सेस मिलती है, डिग्री से सक्सेस मिलती है, लक से सक्सेस मिलती है। सच ये है कि ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। मेन गेम माइंडसेट का है। तुम दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो सकते हो, लेकिन अगर माइंडसेट वीक है तो प्रेशर में टूट जाओगे। तुम्हारे पास डिग्री हो सकती है, लेकिन अगर सेल्फ बिलीफ नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज भी वेस्ट हो जाएंगी। लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट से आती है। स्ट्रांग माइंडसेट वाला इंसान फेलियर से नहीं डरता, प्रॉब्लम से भागता नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। वो हर सिचुएशन में एक ही सवाल पूछता है, अब सॉल्यूशन क्या है? चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, स्ट्रांग माइंडसेट वाला इंसान रास्ता निकाल ही लेता है। माइंडसेट का मतलब पॉजिटिव कोट्स नहीं होता। माइंडसेट का मतलब होता है मुश्किल में काम रहना, खुद पर भरोसा रखना, प्रोसेस पर टिके रहना, रिजल्ट्स देर से आए तब भी कंटिन्यू करना। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। स्ट्रांग माइंडसेट डेवलप करने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, सेल्फ टॉक जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। तुम खुद से कैसे बात करते हो, वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर तुम खुद से बोलते हो मैं नहीं कर सकता, तो ब्रेन रास्ते बंद कर देता है। अगर तुम बोलते हो टाइम लगेगा लेकिन मैं सीख लूंगा, तो ब्रेन सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। जब माइंडसेट फिक्स हो जाता है, डर कमजोर पड़ जाता है, एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, फोकस बढ़ जाता है। तुम परफेक्ट नहीं बनते, लेकिन अनस्टॉपेबल बन जाते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम्हारा बिगेस्ट फियर क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल माइंडसेट बिल्ड करते हैं। बुक पढ़ने का शौक है तो ये जरूर पढ़ लेना, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा।